आज 5 अगस्त 2020 को हम एक यौम इस्तेसाल कश्मीर पाकिस्तान सारे मुल्क में और हिंदुस्तान ने जो गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, उस धरती पर भी आज यौम इस्तेसाल कश्मीर एक प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है। इसमें नियत यह है कि दुनिया को एहसास हो इस बात का कि कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ जो मुजालिम हिंदुस्तान की हिंदुत्व हुकूमत ने ढाए हैं और पिछले एक साल में बिलखुसूस जो लॉकडाउन किया हुआ है, दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, मगर ये एक अनोखा लॉकडाउन है जिसमें इजहार की बंदिश भी है, जिसमें अस्पताल में ना जाने की बंदिश भी है, लोगों के कारोबार की बंदिशें भी रही हैं। और दुनिया के एस्टिमेट ये हैं कि कश्मीर की जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी मईशत पर $4 अरब का नुकसान हुआ है उसकी मईशत को। अच्छा, और ये नुकसान हिंदुस्तान की हुकूमत का नहीं हुआ, ये नुकसान उस अवाम का हुआ है जो जद्दोजहद की कोशिश के अंदर और उस जहाद के अंदर मुसलसल लगे हुए हैं। डोगरा राज के ख़िलाफ़ उन्होंने जहाद किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो वादे किए उसके ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा में गई, एक नई नवेली अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान को भी उम्मीद रही है कि वहाँ से कश्मीर का मसला हल होगा। हिंदुस्तान के अकाबरीन ने वादे किए कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान के साथ, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ शिमला माहिदा किया गया जिसके अंदर ये कहा कि बायलैटरल दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे, और वो शिमला माहिदा 1973 का, और आज तक हिंदुस्तान ने कभी कश्मीर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब भी मल्टीलैटरल फोरम्स पर ये बात उठाई गई तो हिंदुस्तान ने हीले बहाने किए कि ये तो बायलैटरल बात है, हमारा माहिदा है कि हम आपस में बातचीत करेंगे, मगर बातचीत करने को तैयार नहीं। इन्होंने पिछले दिनों कई साल से इसराइल से सीखा है कि वहाँ की डेमोग्राफी को कैसे बदला जाए। इन्होंने इसराइल से सीखा है कि जो मगरबी किनारे के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिस तरह से वो आबाद कर रहे हैं वहाँ के लोग जो वहाँ नहीं थे और फ़लस्तीनियों को निकाल रहे हैं, इन्होंने इसराइल से वो सीखा है। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजीज़ ली है, पेलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और ख़ित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कोशिश ये है अमन के हवाले से, जब ये हुकूमत आई भी थी उससे पहले भी इस हुकूमत के आते ही पैगाम सिर्फ अमन का दिया गया, उसके बावजूद पुलवामा के गलत रिएक्शन में, झूठे रिएक्शन में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान ने फिर भी अमन का रास्ता चुना और अभिनंदन को वापस किया, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को और हिंदुस्तान को कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये कब तक, ये 70 साल से, 72 साल से और उससे पहले डोगरा राज से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता आया है। 9 लाख हिंदुस्तानी फ़ौज वहाँ मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए जो तब्दीली वो 370 में अपने आइन के अंदर लेकर आए, वो आइन के अंदर 370 भी गलत था, पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो 370 को भी बदला, 35A को भी बदला, और उस अंदाज से अगर एक साल के अंदर कश्मीरियों को ये बात पसंद आ जाती तो आज हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्यूपाइड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इलीगल हैं, और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। हम
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, मोदी भी सुन ले, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। ये जो सीज और मुहासरा किया हुआ है हिंदुस्तानी फौज पर, कश्मीरियों का जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम हैं और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहाँ पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहाँ से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ, नंबर एक ये कि वहाँ प्रेस को इजाज़त दें। अगर हालात पुरअमन हैं तो प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, जितनी आज़ादी यहाँ तो मुकम्मल आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल आज़ादी है प्रेस की, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनेट लॉकडाउन वहाँ लंबा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा से और इंडिया इंटरनेशनल फोरम से मेरी ये अपील है कि प्रेस के लिए रास्ता खोलें, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की डिमांड है कि जो तब्दीलियाँ वो जेनीवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ वर्जी में और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ वर्जी में लाए हैं, उनको वापस लिया जाए। तीसरी बात ये, अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। चौथी बात ये, अक़वाम दुनिया से मेरी अपील ये है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। OIC से मेरी ये अपील है कि इस बात को समझें और इस बात को कश्मीरियों का साथ दें। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सारी कौम इकट्ठा है। यहाँ आज सारे सेनेटर्स, अपोजिशन, गवर्नमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर के मामले में हम इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा हैं। और कश्मीर के लोगों को और साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा जिहाद किया, बड़ी मेहनत की, मिनॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले। हम पुरअमन कोशिश करते रहेंगे, मगर सब्र का पैमाना मेरे कश्मीरियों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का लबरेज होने के करीब है। हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे, हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।